ओम शांति। आज की तारीख है 16 दिसंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम आधा कल्प के लिए सुख धाम में हॉलीडे मनाएंगे, क्योंकि वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा। घूमने जाते ना हॉलीडे पे, किसी लिए सुख लेने, है ना। हॉलीडे पे सुख लेने, है ना, खुशी होती है ना। हॉलीडे हो, सुख मिले, खुशी होती है। अब हॉलीडे में भी दुख मिले तो व्यक्ति कहेगा हॉलीडे ही नहीं होनी चाहिए, है ना। सही है ना। हॉलीडे में भी अगर दुखी होना पड़े तो कहे ऐसी हॉलीडे ही ना हो, ठीक है ना। तो सुखधाम हॉलीडे है। हॉलीडे देखो, एक है हॉलीडे छुट्टी का दिन, है ना, और एक है हॉलीडे माना पवित्र दिन। हॉलीडे, है ना। तो छुट्टी के दिन में सुख अनुभव होना चाहिए, तो लगता है हाँ आनंद आ गया, छुट्टी थी, मजा आ गया। अब छुट्टी में भी काम करना पड़े, हाँ, अब छुट्टी में भी दुखी होना पड़े तो क्या, इससे अच्छा तो ऑफिस में ही ठीक है, इससे अच्छा तो जॉब ही ठीक है। जैसे कहते हैं ना, कई बार कोई घर में आता है तो उसे घर में अशांति दिखाई देती है ना, तो कहते हैं इससे अच्छा मैं ऑफिस में ही ठीक हूँ। घर है क्या है, अशांति भरी है। तो अगर हॉलीडे हो तो घर में आए तो सुख अनुभव हो, तो कहते हैं हॉलीडे अच्छी है। तो अब सत्युग में क्या है, आधा कल्प हॉलीडे। क्यों है हॉलीडे? क्योंकि वहां पे सुख है। आधा कल्प हॉलीडे। अभी थोड़ी मेहनत कर लो एक जन्म में। हाँ, मेहनत भी क्या है, मौज मना रहे हो, मौज भरी जीवन है। बाबा के साथ रहते हो, बाबा के साथ उठते हो, बैठते हो, चलते हो, फिरते हो, खाते पीते, सब कुछ बाबा के साथ हो। ऐसा जीवन तो सारे कल्प में नहीं मिलेगा। हाँ, तो तुम आधा कल्प के लिए सुख धाम में हॉलीडे मनाएंगे, क्योंकि वहां दुख का नाम निशान नहीं है। आज का प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। फॉलो फादर, फिर देखना इसकी एवज में तुमको क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन बन जाएगी, तन भी बहुत सुंदर मिलेगा, धन तो अथाह मिल जाएगा। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। जब बाप ओम शांति कहते हैं तो दादा भी ओम शांति कहते हैं, बच्चे भी अंदर में कहते हैं ओम शांति। जब कोई भाषण करते हैं तो ओम शांति कहते हैं, वहां सब बैठे हुए भी कहते हैं ओम शांति। रिस्पॉन्ड जरूर देना होता है। अभी तुम बच्चे समझते हो आत्माओं और परमात्मा का अभी मिलन हो रहा है, गाया भी हुआ है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जिससे बहुत काल अलग रहते हैं उनसे ही सम्मुख मिलते हैं, जिनसे बहुत काल अलग रहते हैं उनसे ही सम्मुख मिलते हैं। वे आते हैं अपना पाठ बजाने। भक्ति मार्ग में जिसको इतना ढूंढते रहते हैं, आखिर वह दिन भी आता है जबकि बाप से मिलना होता है। सिर्फ एक भारत ही अविनाशी खंड है, बाकी सब है विनाशी खंड। नई दुनिया में तो सिर्फ भारत ही होता है, भारत का कभी विनाश नहीं होता है, ये तो है ही। अभी तो कितने खंड है। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो वहां कोई खंड नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे और कोई मनुष्य नहीं थे। भारत में सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था। अभी उन्हों के सिर्फ चित्र रह गए हैं। यादगार तो रहना चाहिए ना। पहले कितना छोटा झाड़ होता है, उसको कहा जाता है राम राज्य, ईश्वरीय राज्य, ईश्वर की स्थापना है ना। अभी तो है आसुरी स्थापना और सत्युग की है दैवी स्थापना।
ईश्वर की स्थापना आधा कल्प चलती है, फिर आसुरी स्थापना होती है जिसको रावण राज्य कहा जाता है। वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। दुनिया में कोई जानते ही नहीं कि ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। दुनिया में ये कोई जानते ही नहीं कि ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। देवी देवता फिर कहाँ गए, पावन सो फिर पतित कैसे बने। सीढ़ी उतरना होता है ना, कलाएं कम होती जाती है। जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो क्या कहा जाता है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो कहा जाता है ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी बाप कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो। अभी बाप कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो। जब तुम रावण की जेल से छूटेंगे तो राम राज्य स्थापन हो जाएगा। वहां ये 5 विकार होते ही नहीं, यह भी किसको पता ही नहीं। मनुष्य समझते ये सदा से ही चले आते हैं। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मत, तुम्हारी है एक मत, इसको कहा जाता है अद्वैत मत। यहाँ है आसुरी मत। तुम जानते हो हम भारतवासी राम राज्य में थे, जानते हो, पूज्य सो पुजारी बने हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अभी बैठी है। हम ही पूज्य थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पुजारी बने हैं। वे समझते हैं परमात्मा ही पूज्य पुजारी बनते हैं, वह ऐसा समझते हैं, उनकी ही सारी लीला है, ऐसा समझते हैं। आप परमात्मा ही पूज्य बनते हैं, परमात्मा ही पुजारी बनते हैं, उनकी सारी लीला है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है। ये सबसे बड़ी भूल है, ये सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम बच्चों को तो खुशी होती है, जिस बाप को आधा कल्प याद किया है अब वह मिला है। जिस बाप को आपने आधा कल्प याद किया, इतना समय याद किया उसको, अब वह मिला है। कहते दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। वही आत्माएं फिर दुख में आती है तो बाप को याद करती है। सत्युग में कोई भी बाप को बुलाएंगे ही नहीं। तो अभी आत्माओं का परमात्मा से, परमात्मा का हम आत्माओं से मिला होता है। बाप ही ज्ञान का सागर है, इसमें पानी के सागर की तो बात ही नहीं है। संगम पर देखो, कुंभ का कितना बड़ा मेला लगता है। अभी सच्चा सच्चा मेला तुम्हारा लगा हुआ है। सब तो इकट्ठे मिल नहीं सकते, कोई कहाँ से आते हैं। मेले पर कितने लाखों मनुष्य जाते स्नान करने, जन्म जन्मांतर ये स्नान करते आए हैं। कहते हैं ये मेला लगता ही रहता है। छोटा और बड़ा कुंभ कहते हैं ना, ये छोटा कुंभ का मेला है, ये बड़ा कुंभ का मेला, ऐसा कहा जाता है ना। तो ये जो जैसे बाबा के मिलने जाते हैं तो छोटे छोटे कुंभ लगते हैं ना, एक बड़ा कुंभ का मेला लगता है। अब बाप तो एक ही बार आते हैं पतितों को पावन बनाने। गंगा पतित पावनी है तो क्या वे ज्ञान सुनाएगी? यहाँ तो पतित पावन बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी दुनिया की हालत क्या है, बच्चे जानते हैं अभी दुनिया की हालत क्या है। विनाश तो बच्चों ने देखा है। अर्जुन तो ये ब्रह्मा ठहरा ना, ये तो है मनुष्य का रथ। ये बताते हमने विनाश भी देखा, अपनी राजधानी भी देखी, तब छोड़ा। घर आदि सब कुछ फट से छोड़ दिया, घर आदि सब कुछ फट से छोड़ दिया। विनाश तो होना ही है, ये कोई नई बात नहीं है। विनाश तो होना ही है, ये कोई नई बात नहीं है। ये ईश्वरीय दरबार, यह है ईश्वरीय दरबार। इसमें कोई पतित को बैठना नहीं चाहिए, इसमें कोई पतित को बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो वह एकदम रसातल में चला जाएगा पतित बनने से। इसलिए पतित को आने का हुक्म ही नहीं है। ऐसे कोई आ जाते हैं, समझते इन्हों को क्या पता कि हम विकार में गए, ऐसे समझते हैं कि इन्हों को थोड़ा पता पड़ेगा कि हम विकार में गए। ये बड़ी गंदी चीज है। विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वालों को इनाम मिलता है। सत्युग में तो एक ही बच्चा होता है। 100 भी विकार की वहां बात नहीं, वहां तो रावण राज्य ही नहीं, वह राम राज्य है। कन्या की जब शादी होती है तो उसे गुप्त रीति
से बहुत कुछ देते हैं जो किसको पता नहीं पड़ता। बाप भी कहते बच्चे तुमको गुप्त दान देता हूँ, मैं भी तुमको गुप्त दान देता हूँ जो किसको पता नहीं पड़ेगा कि तुम विश्व के मालिक बन जाओगे, पढ़ते पढ़ते विश्व के मालिक बन गए। बाप भी कहते बच्चे तुमको गुप्त दान देता हूँ, किसको पता पड़ता ही क्या हम क्या दे रहे हैं, किसको पता पड़ता है कि परमात्मा बैठ क्या दे रहे हैं। ये गुप्त, कोई समझ नहीं सकते कि ये बी के विश्व के मालिक बनेंगे, कोई समझ नहीं सकते कि ये बी के विश्व के मालिक बनेंगे। ये तुम अभी समझते हो, हम विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं, कहते हैं बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं। कल पहले भी मिले थे, बाबा कोई राम कहते हैं, राम त्रेता वाला नहीं, उनको तो सिर्फ उनका बच्चा ही बाबा कहेगा। ये तो है बेहद का बाप। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं तुम बच्चों को दैवी गुण धारण कर ऐसा बनना है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं तुमको दैवी गुण धारण कर ऐसा बनना है। इन देवी देवताओं की कितनी महिमा करते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, कहते अच्युतम केशवम। अब कहाँ राम कहाँ नारायण, सबको मिला देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अभी तुमको नट शेल में सब कुछ समझाया जाता है, समझाया है ना। द्वापर से लेकर यह भक्ति मार्ग शुरू होता है, 84 का चक्र लगाकर नीचे उतरना ही है। 84 जन्म गाए जाते हैं। बाबा ने पूछा यहाँ तुम बैठे हो तो क्या सब 84 जन्म लेंगे? यहाँ तुम बैठे हो तो क्या सब 84 जन्म लेंगे या कोई 80-82 भी लेंगे? यहाँ तुम बैठे हो, बाबा ने पूछा, आयो सब मिलने आए हो बाबा से, बाबा के पास बैठे हो, बाबा से मुरली सुन रहे हो। अच्छा बताओ तो सही कि सब के सब 84 जन्म लेंगे या कोई 80-82 भी लेंगे? क्या सब पास होंगे? क्या सब पास होंगे? क्या भागंती हो जाने वालों के जन्म कम जास्ती नहीं होंगे? क्या भागंती हो जाने वालों के जन्म कम जास्ती नहीं होंगे? अवस्था अनुसार ही हर एक का पाठ होगा ना, अवस्था अनुसार ही हर एक का पाठ होगा ना। बहुत हैं जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे, बहुत है। देखो बाबा सब बच्चे आए, बाबा मिल रहे हैं, बाबा ने कहा सब 84 जन्म लोगे? तो सबने कहा हाँ जी बाबा सब 84 जन्म लेंगे। तो बाबा तो देख रहे भविष्य, बाबा ने देखा बीच में कई ऐसे हैं जो भागंती होने वाले भविष्य में। तो बाबा ने कहा जो भागंती होंगे क्या उनके जन्म कम नहीं होंगे? तो बाबा कहते बहुत है जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे। फिर सतयुग में कैसे आएंगे? वे तो प्रजा में भी बहुत देरी से आएंगे, क्योंकि गला नहीं करते, क्योंकि गला नहीं करते हैं, अवज्ञा करते हैं ना, मुख से बुराई करते हैं, समझे? माना ऐसी आत्माएं रह रही हैं बाप के साथ, आती हैं बाबा के पास, लेकिन गला नहीं करती, आश्चर्यवत भागंती हो जाती है, ट्रेटर बन जाती हैं। तो फिर उनके जन्म 84 थोड़ा होंगे, वो तो प्रजा में भी बहुत देरी से आएंगे, क्योंकि गला नहीं करते। इतने सब थोड़े सूर्यवंशी में आ सकते हैं? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला बनती है। बाप तो ज्ञान का सागर है, कौन सा उसमें ज्ञान है यह भी कोई नहीं जानते। बाप तो ज्ञान का सागर है,
कौन सा उसमें ज्ञान है ये भी कोई नहीं जानते हैं। तुमको अब ज्ञान मिल रहा है, वे तो सिर्फ स्तुति करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। माना ऐसे ही गाते रहते हैं ना, समझते कुछ भी नहीं। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। त्योहार भी जो मनाए जाते हैं वे हैं सब इस समय के, जो फिर बाद में मनाए जाते हैं। तुमको तो आधा कल्प सुख में हॉलीडे मिल जाती है, आधा कल्प सुख में हॉलीडे मिल जाती है, कभी दुख का नाम नहीं देखेंगे। आधा कल्प तक आप दुख देखेंगे ही नहीं। दुख किसका नाम है? दुख नाम ही नहीं होगा वहां पे, कभी दुख का नाम नहीं देखेंगे। हॉलीडे हो जाता है क्योंकि तुम पवित्र हो जाते हो ना। बाप समझाते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। जब रावण राज्य शुरू होता है उसको मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होता है। सुख और दुख, राम और रावण का यह खेल है। राम द्वारा तुम राज्य पाते हो, रावण द्वारा तुम राज्य गवाते हो। बाप कहते हैं तुम अपने जीवन को नहीं जानते हो और कोई ऐसे कह ना सके, बाप ही बतलाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने जीवन को नहीं जानते हो और कोई ऐसे कह ना सके, बाप ही बतलाते हैं। वे तो 84 लाख कह देते हैं, फिर तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष हो जाती है। कुछ भी बुद्धि में नहीं आता जो इन बातों को समझ सके। कल्प की आयु भी रोंग लिख दी है। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की। तुम बच्चों को कितना सहज समझाया जाता है, आगे चलकर और अच्छी रीति समझाएंगे। तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाया जाता है, आगे चलकर और अच्छी रीति समझाएंगे। जब कोई मरता है तो उस समय सिर्फ थोड़ा वैराग्य आता है, उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। किसी ने शरीर छोड़ा तो उस सेकंड एहसास हो जाता है कि ये देखो ये शरीर तो छूट गया, जो थी आत्मा थी। हाँ, और जैसे शमशान में जाते हैं तो अनुभव करते हैं लास्ट में तो यहाँ तक ही पहुंचना है, शरीर तो ऐसे ही जल जाना है जिसके पीछे कितना कुछ कर रहे हैं। तो उस सेकंड एक शमशानी वैराग्य आता है। शमशान से बाहर निकल मार्केट में गए तो खल्लास। जैसे ही शमशान से बाहर निकले मार्केट में गए तो खल्लास। माना सारी नॉलेज और सारा शमशानी वैराग्य वहीं छोड़ देते हैं। फिर वैसे के वैसे जाकर मांस मदिरा खरीद करेंगे, फिर जाकर मांस मदिरा खरीद करेंगे। शमशान में गए, वैराग्य आया, देखो। फिर बाहर निकले, खल्लास, मार्केट में गए और फिर मांस मदिरा खरीद कर रहे हैं। तुम बच्चों को इस समय सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाबा समझाते हैं वैराग्य दो प्रकार का। निवृत्ति मार्ग वालों का है हद का वैराग्य। वे प्रवृत्ति मार्ग के लिए ज्ञान देंगे ही नहीं। दोनों पवित्र बनो, वे ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ये जाना कि दोनों घर में रह के पवित्र नहीं रह सकते, इसलिए तो घर छोड़ दिया उन्होंने। अब निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को, माना जो ग्रस्त में रहते हैं, उन्हों को सन्यासी ये नहीं कह सकते कि आप दोनों पवित्र बनो, नहीं कह सकते, क्योंकि अगर उन्हें कहेंगे तो वो खुद भी ऐसा कर सकते थे ना। तो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को ये नहीं कह सकते कि आप दोनों पवित्र बनो, ये कह ही ना सके। गीता वे सुना ना सके। तुमको तो ज्ञान सागर से ज्ञान मिलता है। तुमको जो ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान सागर से मिल रहा है। वे समझते भी हैं परंतु उनको डर रहता है। समझ रहे हैं कि बात आपकी राइट है, परंतु उनको अंदर डर रहता है। आगे चलकर मान लेंगे बरोबर गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई। अगर अब कहेंगे
अगर अब कह दिया उन्होंने तो उनके सब फॉलोअर्स भाग जाएंगे। अगर अब कह दें कि हाँ तुम राइट हो जो सुनाने आए हो, तो उनके सब फॉलोअर्स भाग जाएंगे। अगर ये कह दिया कि नहीं सच में ये जो कह रहे हैं, जो हम भी यही अनुभव कर रहे हैं कि ये बात राइट है, तो फॉलोअर्स तो सारे भाग जाएंगे। फट से कहेंगे इनको बीके का जादू लगा है, इनके ऊपर भी बीके का जादू लग गया है, फट से कह देंगे। समझ में आया? अगर आप सारी बातें समझ रहे हो लेकिन आप कभी भी उन लोगों को ऐसा नहीं समझा सकोगे, उनके लिए बाबा सन्यासियों के लिए कह रहे हैं कि जिन्होंने सन्यास धर्म अपनाया, निवृत्ति मार्ग में रह रहे हैं, तो वो कभी प्रवृत्ति मार्ग वालों को ये नहीं कहेंगे कि आप पवित्र बनो। जब वो ये ज्ञान सुनते हैं तो उनको ये अनुभव तो हो जाता है कि यही बातें राइट है, लेकिन वो अपने फॉलोअर्स को ऐसा नहीं कह सकते। अगर वो ऐसा कह दें तो फॉलोअर्स सब झट भाग जाएंगे और फॉलोअर्स कहेंगे कि इनके ऊपर भी बीके का जादू लग गया है। अब बाप समझाते हैं अगर देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करो। अब बाप समझाते हैं अगर देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करो। मुख्य बात है पवित्रता की। या मनुष्यों का खान पान ही देखो कितना आसुरी है, देखा है? या मनुष्यों का खान पान ही कितना आसुरी है। जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हैं, उन्हें आत्मा एक भी नहीं है। अभी तुम देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो ना, और अभी तुम बन रहे हो क्या? देवता। तो देवता बनने वालों को क्या धारण करना पड़े? दैवी गुण। दैवी गुण होंगे तभी तो कोई कहेगा ये तो जैसे देवता है। तो अभी तुम बन रहे हो। सत्युग में सब पुण्य आत्माएं होती है, वहां है ही श्रेष्ठाचारी पावन, यहाँ है भ्रष्टाचारी पतित। सत्युग में 5 विकार होते ही नहीं। राम राज्य रावण राज्य में कितना फर्क पड़ जाता है। इनको तो रावण राज्य कहेंगे ना। पतित पावन एक ही गॉड फादर है। तुम जानते हो वे हमारा बेहद का बाप है। बेहद के बाप रचयिता को रचना याद करती है। बाबा ने समझाया है सत्युग में है एक बाप, सत्युग में है एक बाप, फिर होते हैं 2 बाप, लौकिक और पारलौकिक। तुमको है 3 बाप, लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं ना। यहाँ तो ये वंडरफुल है, बाप और दादा दोनों बैठे हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो गाया हुआ है ना, वह अभी मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा है साकार, वह है निराकार। निराकार और साकार दोनों इकट्ठे हैं। निराकार और साकार दोनों इकट्ठे हैं। दोनों का हाईएस्ट पोजीशन है, दोनों का हाईएस्ट पोजीशन है। इनसे बड़ा कोई होता ही नहीं। और कितना साधारण रीति बैठे हैं, कितनी हाईएस्ट पोजीशन पर है, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। और देखो बैठे कितने साधारण है। पढ़ाई भी कितनी सहज है बच्चों के लिए। बाप सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, यह देह विनाशी है। एक शरीर से आत्मा निकल जाकर दूसरा शरीर लेती है, तुमको रोने की दरकार नहीं है। एक शरीर से आत्मा निकली, दूसरा लिया, तुमको रोने की दरकार नहीं है। मनुष्य शरीर को याद करने से रोते हैं, तुमको रोने की दरकार नहीं। सत्युग में कभी रोते नहीं, वहां है ही मोहजीत, वहां है ही मोहजीत। ये सब बातें तुमको संगम पर ही समझाई जाती हैं। तुमको ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। इसलिए बाप ने कहा है ये लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति का बैज व मेडल जेब में डाल दो। बाबा देखो घड़ी घड़ी, और खुशी भी होनी चाहिए ना। घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल कर देखो, ओहो हम तो ये बनने वाले हैं। घड़ी घड़ी पॉकेट से निकालो और देखो, ओहो हम तो ये बनने वाले हैं, बहुत खुशी होगी।
औरों को भी दिखाकर खुश करो कि हम ये बन रहे हैं। औरों को भी दिखाकर ये खुश करो हम ये बन रहे हैं, देखने से खुशी होगी। मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे किसी बात की क्या परवाह करनी है। मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ। देखो कितना नशा चढ़ना चाहिए इस बात से ही। मैं कौन हूँ? शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे किसी बात की क्या परवाह करनी है। कुछ घाटा पड़ा सो क्या, कुछ घाटा पड़ा सो क्या। हम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनते। हम तो 21 जन्मों के लिए भविष्य में पद्मपति बनते हैं। तो सोचो अगर इसमें कोई घाटा पड़ भी गया तो क्या हुआ। हम किसकी संतान है? शिव बाबा की। हमें किसी बात की कोई परवाह नहीं। हम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनते हैं। देखो बाबा ने सब कुछ दे दिया। बाबा ने यहाँ की ये जो भी है धन दौलत इसकी परवाह नहीं की है। बाबा ने अपना सब कुछ दे दिया। है कोई ऐसा जो अपने बच्चे को ना दे, पालौकिक माता पिता को दे दे। हर एक के अंदर रख जाती है ना अपने बच्चों के प्रति मोह जाता है, उसी में तो पता चलता है कि फॉलो किसने किया है। यानी कि लौकिक में अपने बच्चों को ना दे, अपने पालौकिक माता पिता के आगे समर्पित कर दिया। ट्रस्ट बनाई और ट्रस्ट बनाकर बहनों के आगे समर्पित कर दिया। जैसा चलाए जैसा कहें वैसे करें। तो देखो, देख रहे हो है कोई ऐसा फॉलो करने वाला? अभी तो कहते हैं ये मेरा बच्चे का, ये मेरी पत्नी का, ये इसका, ये उसका, निकाल के जो बचे तो कहते हाँ ये चलो बाबा का भी है। ठीक है ना? तो देखो अभी तो ऐसा ही हो गया है ना। तो देखो बाबा कहते मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे किसी बात की क्या परवाह करनी है। कुछ घाटा पड़ा सो क्या। हम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनते हैं। देखो बाबा ने सब कुछ दे दिया, फिर फायदे में है या घाटे में है? हाँ, बाबा ने सब कुछ दे दिया ना। अब बाबा ने अपना सब कुछ दे दिया, फिर फायदे में है या घाटे में है? बाबा अब सम्मुख समझा रहे हैं तुम्हारा ये धन दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला है। जिसके पीछे इतनी मारो मारी चल रही है, ये सब कुछ तो क्या होना है, मिट्टी में मिल जाने वाला है। अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन इसमें लगाओ, फिर इनके एवज में देखो तुमको क्या मिलता है। आत्मा भी गोल्डन एज बन जाती तो तन भी सुंदर, धन तो अथाह रहता है। देखो जन्म भी वहां होना है जहाँ पे अथाह धन होगा। तो धन तो अथाह हो गया और शरीर भी सुंदर। अभी आत्मा को सुंदर बनाओ, फिर देखो शरीर भी सुंदर और सब माला माल हो जाएंगे। अभी आत्मा को सुंदर बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे भविष्य के जन्मों के लिए पद्मपति बनना है, इसी खुशी में रहना है और सबको खुश करना है, किसी बात की परवाह नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की अद्वैत मत पर चलकर बेहद का वैरागी बनना है, एक बाप को फॉलो करना है। आज का वरदान, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे, लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। आज का स्लोगन,
संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। ओम शांति।